दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की तरजीह है। ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके आज सुबह कराची से तेहरान रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बताया कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात में दिलचस्पी का इजहार किया है। ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जिन MOUs पर दस्तखत हुए हैं उन पर भी शहबाज स्पीड से काम होगा। सदर इब्राहिम रईसी ने बार बार कहा कि उनकी आमद पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान के शहरियों को जो तकलीफ हुई है वो उस पर माजरत खां है। एक बात उन्होंने मुझे जाते हुए कही, उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है वो शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो MOU साइन हुए हैं उसमें भी स्पीड होगी और उस पर अमल दरामद होगा। कई दिहाइयों बाद किसी सरबराह मुमलिकत ने कराची का दौरा किया। ईरान के सदर कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। वज़ीर आला हाउस में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। इससे पहले लाहौर में ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। मेहमान सदर से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मुलाकात की थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची से रवाना हो गए। कराची शहर की मुख्तलिफ सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गवर्नर हाउस रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लकी स्टार से शाहराह फैसल जाने वाली सड़क बहाल। मेट्रोपोल चौरंगी से PIDC जाने वाली सड़क भी खोल दी गई। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक बहाल। शाहराह कायदीन से नुमाइश आने वाली सड़क भी बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारान और बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $8 अरब हैं। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त भी आ जाएगी। जून के इख्तिताम तक ज़रिए मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब के दरमियान होंगे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब होते देखना चाहते हैं। अवाम को टैक्सेस देने पड़ेंगे, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाए गए हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर रद्द अमल देने का मुतफ़िका फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतफ़िका तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मसला बन सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात का तासुर बिल्कुल गलत है। उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बुशरा बीबी को कोई बीमारी नहीं है, उनको गैस्ट्रो की शिकायत है। इस्लामाबाद में उनका बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम की गई हैं। सारे टेस्ट करवाए गए हैं जो कि क्लियर हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर पार्टी के अपने रहनुमाओं ने गलत बयानी की। एक हफ्ता कबल पार्टी के दोस्त बानी PTI से मिले। बानी PTI को PTI रहनुमा बावर करवा रहे थे
कि PAC चेयरमैन का स्पीकर नहीं मान रहे। बानी PTI पर पार्टी रहनुमाओं ने जोर दिया कि मुतबादिल का नाम दें। बानी PTI ने उन रहनुमाओं की चाल उन्हीं पर उलट दी। ये रिवायत है, चेयरमैन PAC को ऑपोजिशन नामजद करती है। स्पीकर मुझे चेयरमैन PAC नामजद नहीं करते तो ऑपोजिशन कोई कमेटी नहीं लेगी। बानी PTI का मुझ पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी के अंदर जो भी ये कर रहे हैं अपना कद छोटा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनान जुल्करनैन को अपने मुतालिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने का फैसला। खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को सिफारिश कर दी। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के जिला चमन से तूफानी बारिशों का स्पेल गुजर गया। तबाही की दास्तानें छोड़ गया। गली मोहल्ले नदी नालों में बदल गए। पक्के मकानात को नुकसान पहुंचा। कच्चे मकानों के नामो निशान मिट गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बह गईं। शाहराहें डूब गईं। 78 साल पहले अंग्रेज दौर के तामीर किए गए रेलवे ट्रैक्स और राब्ता पुल बिफरे सैलाबी रेलों ने उखाड़ दिए। मुआसलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। चमन के साथ अशीला बाग और दीगर इलाके भी बुरी तरह मुतासिर। सैलाब ज़दा इलाकों में कहीं इमदाद पहुंची, कहीं शहरी अपनी मदद आप के तहत बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर शहरियों का कहना है मलबा हटाने और रास्ते क्लियर कराने के लिए बुलडोजर भी दस्तयाब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भक्कर के करीब CTD के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पिशीन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हम पहाड़ों पर जाने वालों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। तशद्दुद के खात्मे के लिए कबायली शख्सियत से बातचीत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने लापता अफराद पर कमीशन बनाया है। 80% मामलात हल हुए हैं। रियासत मुखालिफ अनासर लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद चीनी बरामद की दरख्वास्त का जायज़ा। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन के दिए गए अदाद-ओ-शुमार का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी की तलब और रसद का जायज़ा लेकर 1 हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। कहा, चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया जाएगा। चीनी की स्मगलिंग रोकने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत। 19 तारीख को बारदाने का इजरा करना था, लेकिन जो अभी तक नहीं किया गया, इसलिए किसान मजबूर होकर गला मंडी में अपनी गंदम लेके आ रहे हैं और गला मंडी में उनको पूरा रेट नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट का रेट जो है 3900 है, अभी फ़िलहाल अभी कोई ले भी नहीं रहा, तो बैठे हैं अल्लाह की आस पे। मजबूरन बेचनी तो है अब सर, वो कहते हैं जी 22 को उन्होंने गोदाम खोलने थे, अभी तक उन्होंने नहीं खोले, तो लिहाजा इसको बेचकर हमने अपना गुजारा भी करना है और ठेका भी भरना है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों की बारदाना न मिलने की शिकायत। गंदम खरीदारी के मराकज़ फ़ाल करने का मुतालबा। गंदम फरोख्त करने के लिए कई किसानों ने मुल्तान शहर में स्टॉल्स लगा लिए। खरीदारों का इंतजार। मेरा जो किसान है पंजाब का बेहद परेशान है। 70-80% के करीब गंदम का जो प्रोसेस है वो हो चुका है,
लेकिन अभी तक बारदाना जो है वो बिल्कुल वहाँ पे सेंटर में मौजूद नहीं है। वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और हमारा जो किसान है वो ज़लील और रुस्वा हो रहा है, तो ये काइंडली इसका नोटिस लें। किसानों को बारदाना न मिलने पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान का भी एहतजाज। लीगी रुकन एहसन रजा ने कहा कि 80% किसानों के लिए बारदाना नहीं, किसान रुस्वा होंगे तो आइंदा साल गंदम की काश्त मुतासिर होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने पंजाब असम्बली शहाबुद्दीन ने कहा हुकूमत का 6 एकड़ से जायद बारदाना ना देना और फी एकड़ 6 बोरी देना तशवीशनाक है। छोटा जमींदार बहुत परेशान है, डरे उस बात से कि आइंदा गंदम काश्त ना हो। वज़ीर सनत और तिजारत पंजाब शाफे हुसैन ने कहा कि अब किसी को इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रूरी ज़मीन नहीं दी जाएगी। जिला घोटकी में मोटरवे M5 पर अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे के दोनों तरफ 1500 मीटर तक गन्ने की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक गन्ने की फसल के बायस डाकू पुलिस को आसानी से हदफ बनाते हैं। नाकों पर तैनात एहलकारों को दुश्वारी का सामना रहता है। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर लोकेशन 437 से 505 तक सेफ्टी के लिए पुलिस नाके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर पेशावर में बिजली के बकायात की अदम अदायगी पर सरकारी दफातर के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ जारी। एक हफ्ते के दौरान 12 सरकारी दफातर की बिजली मुनक़ता कर दी गई। लकी मरवत गजनी खेल में शादी की तकरीब में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। जाँ बहक होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। कराची की डिफेंस 26 स्ट्रीट के करीब ड्राइवर ने कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई। कार सवार का दावा है मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी को बचाते हुए उसकी गाड़ी उलट गई। इसराइली मजालिम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाने पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन भी मुस्तरद। तलबा की गिरफ्तारियों और इसराइली हमले रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज कई अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के MIT यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा मैदान में आ गए। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर इजहार यकजहती। गारफील्ड हाई स्कूल के सियाटल में भी तलबा का क्लासेस का बॉयकॉट करके बाहर आ गए। फ़लस्तीन के हक में नारे, यूनिवर्सिटीज़ को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाली कंपनी से अलग करने का मुतालिबा। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा पहले ही जुमेरात के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 36% रहा। फाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। 4 हलकों में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से ज़्यादा थी। नताइज की शफाफियत और बैलेट पेपर्स इजरा के अमल में बेज़ाब्तियों के कुछ वाक़यात भी मुशाहिदे में आए हैं। MKM के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की मईशत से जल्द अज जल्द सूद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कहा, 73 के आइन में वाज़े लिखा है कि जितनी जल्द हो सके सूद से छुटकारा हासिल किया जाए, लेकिन आज 51 साल गुजर गए, हम इस बात पर अमल नहीं कर सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब में कहा कि 2022 में शरिया कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए 5 साल की मोहलत दी गई थी। हम इसी समत में सफ़र कर रहे हैं। इस दौरान रिवायती बैंकिंग करने वाली कई ब्रांचेस इस्लामी बैंकारी पर मुंतकिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची तजावुजात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। पुराना सक्खर में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने के बाद आग लग गई। आग ने तारों को अपनी लपेट में ले लिया। तारे गिरने से बिजली मुअत्तल हो गई।
खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। नासिर अस्पताल की इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 310 हो गई। इसराइली फौज ने गजा में अपने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में हमले, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, शिमाली इसराइल में 2 इसराइली फौजी अड्डों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। गजा में इसराइली वहशियाना हमलों के 200 रोज। इसराइली फौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। 34,183 फलस्तीनी शहीद हुए। मकानात, अस्पताल, मसाजिद और तालीमी इदारों समेत पूरा गजा मलबे का ढेर बना दिया। गजा हुकाम के मुताबिक इस तबाही का मुआशी तखमीना कम से कम $30 अरब है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा, इसराइल ने 200 रोज में गजा में तबाही और मौत फैलाई। दुश्मन को 200 रोज में शर्मनाक शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिला। काबिज फौज की जारियत खत्म होने तक मुजाहिमत जारी रहेगी। तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई जारी। राजस्थान में इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन ने निचली जात कबाइलियों का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है। इससे पहले मोदी ने इंतखाबी मुहिम में भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया था। भारत की रियासत तमिलनाडु में किसानों का वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। खोपड़ियां और हड्डियां उठाए मुजाहिरीन का फसलों की कीमतों में इजाफे और कर्जे मुआफ करने का मुतालिबा। कहा, कर्जों में डूबे लाखों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी। गवाह डेविड पैकर ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2015 में ट्रंप और माइकल कोहन से मुलाकात में इत्तफाक किया था कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक मनफी खबरों से निपटेंगे। जज ने ट्रंप पर वाज़ेह किया कि वो गवाहों, ज्यूरी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्टाफ और जज के खानदान से मुतालिक पब्लिक में बात नहीं करेंगे। रूस के नायब वजीर दिफा को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक तैमूर एवानोफ ने कम से कम 10 लाख रूबल रिश्वत ली। इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 15 बरस कैद है। रूस के नायब वजीर दिफा ने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी की थी। गजा पर इसराइली जंग ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नुमाया मनफी असरात मुरतब किए। इसराइल, मगरबी किनारे और गजा से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा के इंसानी हुकूक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली हुकूमत या उसके एजेंट्स ने मनमानी या गैर कानूनी कत्ल का इर्तिकाब किया। इसराइल ने कुछ फ़लस्तीनी कैदियों को ऐसे हालात में रखा जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा। UK government they have a very clear duty under international law to make sure that the UK is not involved in any way or complicit in any way in breach of international law or war crimes, and this is why we are calling the UK government, in light of the ICJ decision, in light of the international humanitarian law, to stop arming Israel. इसराइल को बरतानवी हथियारों की फराहमी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। समाअत में शरीक अरकान पार्लियामेंट का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी या जंगी जराइम में मुलव्वस ना हो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने सीरीज के चौथे T20 मैच की तैयारियां शुरू कर दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। मोहम्मद रिजवान की टांग की इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक हो गई। तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान बैटिंग के दौरान टांग में तकलीफ के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 88 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज विमेन ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 279 रन के ताकुब में पाकिस्तान विमेन टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। मुनीबा अली 38 और आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
8 साल बाद पाकिस्तान विमेन टीम के दौरा इंग्लैंड पर पुरजोश हैं। इंग्लिश विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हीदर नाइट की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ को आसान नहीं लेंगे। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, वहां जाकर दिली खुशी होगी। दौरा इंग्लैंड के दौरान पाकिस्तान विमेन टीम 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैच खेलेगी। मलेशिया में होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुल्ला टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच मेज़बान मलेशिया के खिलाफ 4 मई को खेलेगी। अमेरिका के साबिक जिमनास्टिक डॉक्टर लैरी नसर पर एथलीट्स से जिनसी बदसलूकी का मुकदमा। लैरी नसर केस में अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मुतासरीन एथलीट्स को $138 मिलियन अदायगी पर आमाद की जाहिर करते हुए डील कर ली। FBI पर डॉक्टर लैरी के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के 139 इल्ज़ामात थे। डॉक्टर लैरी तिबी मुआयने के बहाने सैकड़ों एथलीट्स को जिनसी तौर पर हिरासा करने के जुर्म में सज़ा काट रहा है। डॉक्टर लैरी को मिशिगन हुकाम ने 2016 में गिरफ्तार किया। और मुमताज़ गुलकार अहमद रुश्दी का 90वां यौम पैदाइश। उन्होंने 70 और 80 की दिहाइयों में बनने वाली फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अहमद रुश्दी के गाए हुए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रहे हैं।